खबर चली, प्रशासन दौड़ा, 24 घंटे में खुला वर्षों पुराना रास्ता। बेटियों की आवाज बनी खबर, जेसीबी लेकर पहुंचा प्रशासन। झाड़ियां हटी, रास्ता खुला, अब सीसी रोड की बारी। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में। पत्रकारिता का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाकर उनका समाधान कराना भी होता है। सीहोर जिले के बुधनी से हमारी एक खबर ने ठीक यही साबित किया है। शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर मैट्रिक कन्या छात्रावास तक जाने वाला रास्ता वर्षों से झाड़ियों और कांटेदार पौधों से बंद पड़ा था। छात्राओं को जान जोखिम में डालकर दूसरे रास्ते से आना जाना पड़ता था। लेकिन हमारे चैनल पर यह खबर प्रमुखता से प्रसारित होने के महज 24 घंटे के भीतर प्रशासन हरकत में आया। नगर परिषद की जेसीबी मौके पर पहुंची और पूरा रास्ता साफ करा दिया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये वही रास्ता है जिसकी बदहाली हमने आपको दिखाई थी। वर्षों से झाड़ियों, कांटेदार पौधों और अव्यवस्था के कारण ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका था। शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर मैट्रिक कन्या छात्रावास की छात्राओं को मजबूरी में दशहरा ग्राउंड से होकर लंबा और असुरक्षित रास्ता तय करना पड़ता था। बारिश के मौसम में ये परेशानी और बढ़ जाती थी, लेकिन जैसे ही हमारी खबर प्रसारित हुई, प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। तहसीलदार के निर्देश पर नगर परिषद की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और वर्षों से बंद पड़े पूरे अप्रोच रोड की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में झाड़ियां हट गई, रास्ता खुल गया और छात्राओं को बड़ी राहत मिली। ये कार्यवाही बताती है कि अगर समस्याओं को समय पर सामने लाया जाए तो प्रशासन भी जवाबदेही निभाने को मजबूर होता है। ये अभी संज्ञान में आया था कल, तो इसके लिए जो है नगर परिषद के सीएमओ साहब को अवगत कराया था कि रास्ते पर जो झाड़ियां और घास वगैरह लग गई है बरसात के कारण, तो उनको सफाई करा दी जाए। और सफाई कराने का काम लगभग शुरू भी हो गया होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और शीघ्र ही उसको साफ सुथरा करा के बच्चियों के लिए आवागमन सुलभ करा। रास्ता खुलने के बाद स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की त्वरित कार्यवाही का स्वागत किया। उनका कहना है कि वर्षों से उपेक्षित इस मार्ग पर पहली बार इतनी तेजी से कार्यवाही देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठाया गया। आरोप है कि नगर परिषद ने शहर की कई निजी कॉलोनियों में सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई, लेकिन शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तक जाने वाला रास्ता आज तक पक्का नहीं बन सका। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बुधनी लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र रहा। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सुविधा की बात तो लगातार होती रही, लेकिन छात्रावास तक पहुंचने के लिए सुरक्षित और पक्का रास्ता अब तक नहीं बन पाया। ऐसे में अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। धन्यवाद देना चाहता हूं बुधनी के तहसीलदार साहब का, संबंधित अधिकारियों का, जिन्होंने हमारी मांग पर ऐसी छात्राओं के रास्ता जो बंद था उसे जेसीबी से खुलवा दिया, उसे साफ करा दिया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस मार्ग को आप सीसी रोड बना दें, ताकि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को रास्ता सुगम मिल सके। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन सरकार का, कम से कम आपने इस विषय पर सुध तो ली, आपके अधिकारियों ने सुध ली। शिवराज जी के शासन काल में सड़क से वो जंगल बन गया था। एक तरह वो मामा बनने की बड़ी बात करते हैं, पर क्या अवस्था थी वो आप सब जानते हैं। मैं धन्यवाद धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन सरकार का और तहसीलदार साहब का। धन्यवाद। हालांकि प्रशासन की कार्यवाही से फिलहाल छात्राओं को राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। जिस रास्ते की सफाई की गई है वो पुरानी फरसी मार्ग है, जिसकी अधिकांश फरसियां उखड़ चुकी हैं। कई जगह रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है और बरसात के दिनों में यहाँ फिसलने और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या ये कार्यवाही सिर्फ झाड़ियां हटाने तक सीमित रहेगी या फिर इस रास्ते को स्थायी रूप से विकसित भी किया जाएगा। हमारी खबर का असर साफ दिखाई दिया। सिर्फ 24 घंटे के भीतर प्रशासन हरकत में आया। नगर परिषद की जेसीबी चली और वर्षों से बंद पड़ा रास्ता खुल गया। लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। असली सवाल ये है कि जब दूसरे इलाकों में पक्की सड़कें बनाई जा सकती हैं, तो शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की बेटियों को सुरक्षित सीसी रोड कब मिलेगी? उम्मीद है कि प्रशासन अब केवल तात्कालिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस सड़क का स्थायी निर्माण कर छात्राओं की वर्षों पुरानी समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनआई न्यूज।